देखिए आज हम सीआई और एसआई के क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। कैसे करेंगे समझिएगा। हम सीआई और एसआई पढ़ने जा रहे हैं। इसमें एक क्वेश्चन हमने लिया फर्स्ट टाइप, इसमें कई टाइप्स रहेंगे। हमने पहला टाइप लिया हुआ है, देखिएगा कैसे करते हैं इसको, ठीक है ना। इसमें देखो दिया है, समय दिया हमको 2 वर्ष दिया है, ब्याज दिए है, ब्याज की दर दी है 12 सही 1/2%, और हमको सीआई दिया हुआ है 6.80 मान लो रुपए दिया हुआ है, ठीक है ना। तो हमको क्या बताना है, इसमें मूलधन बताना है, हमको साधारण ब्याज भी बतानी है और अमाउंट भी बताना है, यानी कि मिश्र धन, और सीआई और एसआई में अंतर कितना होगा हमको तीनों चीजें क्या करनी है, चारों चीजें बतानी है। तो देखो हम इसको कैसे करेंगे, बहुत ही आसान है, इसकी ट्रिक्स है, कई नॉर्मली हम इसको कर सकते हैं, समझिएगा। सबसे पहले जो आर दिया हुआ इसको लिख लो। आर बराबर हमको दिया हुआ है 12 सही 1/2%, परसेंटेज से हटाना है, ठीक है ना। क्या करना है, पहले इस परसेंटेज को हटाना है। तो करने के लिए सबसे पहले इसमें से भिन्न, ये मिश्र भिन्न में दिया हुआ है, विषम में बदल देते हैं। तो 12 दूनी 24 1 25/2%, ठीक है। अब परसेंट माने हम जानते हैं कि क्या होता है, परसेंट माने होता है 1/100, ठीक है ना। कितना हो गया 1/100। अब इसमें भाग लगा दो, देखो 25 से कम 25, 25 चौको 100, तो ये आ गया 4 दूनी 8 1/8। मतलब क्या कहता है कि 8 यूनिट 1/8 में चेंज हो गया। इसको हम दो प्रकार से अब समझ सकते हैं। अब जैसे इसको हम दो, इसके हमारे पास सॉल्व करने की इसके पास दो मेथड है हमारे पास, ठीक है। तो हम पहली मेथड करने के लिए जा रहे हैं। अब ये बताओ आप, किसमें कहता है कि कोई धन 8 यूनिट का है, ठीक है। हम कोई धन को जो होगा इसको मूलधन मान लेंगे। अब ये मूलधन हमारा 8 यूनिट हो गया। अब इसमें से कितना यूनिट, 1 यूनिट बढ़ रहा है, मतलब एक लिखा है, मतलब कि 1 यूनिट बढ़ रहा है, यानी कि कोई धन पहले वर्ष में 8 था, 1 यूनिट बढ़ गया, तो कितना हो गया 9 हो गया, ठीक है। 8 से कितना हो गया 9 हो गया। अब दूसरे वर्ष भी कितना हो रहा है, क्योंकि दूसरे वर्ष भी वही होगा, 8 वर्ष से 8 से कितना हो गया 9 हो गया। 8 रुपए था, 8 से 9 हो गया। 2 वर्ष के लिए देखो दिया हुआ है। तो पहले वर्ष भी क्या था, 8 से 9 पहुंच गया, 1 यूनिट की वृद्धि हुई। इसी तरह से 8 से 9 दूसरे वर्ष के लिए हो गया। तो हम देख रहे हैं इन दोनों को क्या करेंगे, आपस में गुणा करा दो, तो देखो कितना आ जाएगा, 8 8 64 हो गया, 9 9 81 हो गया, ठीक है। दोनों को गुणा कराना है, इसका इससे गुणा, इसका इससे गुणा, दोनों को गुणा करा है, तो 8 8 64 आ गया, 9 9 81 हो गया। अब इसके बाद देखिए क्या करना है, दोनों के बीच का अंतर देखो कितना है, दोनों के बीच का अंतर 81 में यदि हम 64 को घटाते हैं तो देखते हैं कि 11 में से 4 गया 7 और 1 गया 17। ये 17 जो दोनों के बीच का अंतर होता है, ये हमारा कहला गया अमाउंट, ये कहला गया प्रिंसिपल। दोनों के बीच का अंतर हमारा कहलाता है सीआई। देखो सीआई कितना है हमारा 17 यूनिट, तो इसका मान हमको दिया हुआ है, देखो ये 6.80, मतलब कि 17 यूनिट का मान हमको दिया हुआ है 6.80। तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा 6.80, गुणे में तो यहाँ बटे में आ जाएगा 17, तो कितना आ जाएगा 0.4। 17 चौको 68 होता है ना, इसका भाग लगाएंगे तो 0.4, माने कि 1 यूनिट का मान कितना आ गया 0.4। अब मूलधन देखो हमारा कितना यूनिट था 64 यूनिट, तो 64 यूनिट, तो P बराबर हमारा 64 यूनिट था, तो 64 गुणे कितना करा देंगे 0.4। इसका जब गुणा कराएंगे तो जितना भी आएगा वो हमारा प्रिंसिपल कहला जाएगा। इसी तरह अमाउंट निकालेंगे, तो अमाउंट के लिए देखो कितना है 81 यूनिट है, 81 और 1 यूनिट का मान हमारा है 0.4, तो इसका हम गुणा करा देंगे तो देखो कितना आएगा 4 एकम 4, 8 चौको 32, एक तो आ जाएगा 32.4, इसका इसमें गुणा करेंगे 4 चौको 16 की 6 हासिल आ गई, 1 6 चौको 24 1 25, यानी कि 25.6 हमारा क्या आ गया प्रिंसिपल आ गया, यानी कि मूलधन, और 32.4 आ गया हमारा अमाउंट, यानी कि मिश्र धन। ये हमारा क्या था, पहली मेथड थी। क्या करना था, सबसे पहले मिश्र रेशियो के लिए 25/2 बना, इसका हमने इसको कन्वर्ट किया, परसेंटेज को हटाया, 1/100 किया, तो 8 से 1/8 है, यानी कोई भी धन 8 यूनिट से 1 यूनिट बढ़ रहा है, तो यानी कि 8 से 9 हो गया। पहले वर्ष भी दूसरे वर्ष भी 8 से 9 हो गया। तो
तो दोनों का गुणा करा है, 8 8 64 हो गया, 9 9 81 हो गया। तो ये जो हमारा है पूरा ये अमाउंट है, ये कहलाएगा प्रिंसिपल। अब दोनों के बीच का डिफरेंस हमारा कहलाता है CI। तो CI हमको दिया हुआ है कितना, 17 यूनिट, ठीक है। तो 17 यूनिट का मान हमको कितना दिया, 17 यूनिट का मान हमको दिया 6.80, ठीक है ना। अब 6.80 आया, इसमें हमने इसको भाग लगा दिया, 17 का भाग लगा तो 0.4 1 यूनिट का मान आ गया। तो 1 यूनिट का मान जब हमको 0.4 मिल गया, तो 64 यूनिट का मान हमको बताना है। तो देखिए 64 में हमने 0.4 का गुणा करा दिया, तो 25.6 हमारा क्या आ गया, हमारा प्रिंसिपल आ गया। और ये 0.4 का हमने 81 से गुणा करा दिया, तो 32.4। इस प्रकार से हमारा इसमें क्या आ गया, अमाउंट आ गया, प्रिंसिपल आ गया। अब हमको SI बताना है, तो SI देखिए, SI निकालने के लिए क्या हो जाएगा, दोनों के इसमें कितना देखो, CI हमारा 17 आया था, तो 8 8 कितना हो गया, ये दोनों को यदि हम जोड़ते हैं तो 8 8 16 हो गया। 1 यूनिट का अंतर है, 17 यूनिट का मान 8.80 था, और इसका आ गया 16 यूनिट। तो 1 यूनिट का डिफरेंस है, यानी कि CI माइनस SI इक्वल टू 17 माइनस 16, यानी 1 यूनिट का मान हमारा 0.4 है। तो इस प्रकार से हमारा जो पूछा था निकल आया। SI का मान हमको SI का मान हमने कितना निकाला है, 16 यूनिट। तो इन दोनों को जोड़ देना, तो 16 यूनिट है, 16 गुणे 0.4 करा देते हैं यदि, तो 16 चौको 64, यानी 6.4 हमारा क्या आ जाता है, SI आ जाता है। तो इस प्रकार से हम इसको कर सकते हैं। ये हमारी पहली मेथड है, ठीक है, इसमें हम डायरेक्टली इसको कर सकते हैं। लेकिन एक मेथड ऐसी है, इसको हम कहते हैं ट्री मेथड, ठीक है। ट्री मेथड हर जगह काम करती है, हम किसी भी तरह से उसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए ट्री मेथड को हम कैसे करेंगे, हम बगल में करने के लिए जा रहे हैं। अब हमने जैसे इतना उसमें भी करना है, इतना है 1/8। अब जो हमारा लास्ट का 8 है, ठीक है, अब इसमें कितने वर्ष बोला है, 2 वर्ष। 2 वर्ष जब बोलेगा तो हमको स्क्वायर करना है। तो 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 8 64, तो हमने लिख लिया 64। अब चूंकि 2 वर्ष बोला तो 2 ऐसे पेड़ ऐसे शाखा इसकी निकाल देते हैं, ठीक है ना। अब देखो इसमें रेट कितना दिया, दोनों वर्षों के लिए हमारी रेट वही है, कितनी, 1/8 1/8। तो इसका 1/8 निकालोगे तो कितना आएगा, 8 का भाग लगाओ, तो 8 8 64, तो 8 आएगा, इसमें लगा देंगे तो 8 आ जाएगा, आया 8। अब इस 8 का पहले वर्ष के लिए था ना, इस पे भी इसका भी हमको 1/8 निकाल देना है, ठीक है। क्या करना है, क्योंकि ये पहले वर्ष के लिए निकाले थे, ये दूसरे वर्ष के लिए निकाल दे। तो 8 क्या 1/8 कितना आ जाएगा, 8 का 8 इसमें लगा गया तो 1 आएगा, आया 1। अब देखो साधारण सा है, ये जो माल है, ये दोनों मटेरियल है, ये दोनों को यदि हम जोड़ेंगे तो हमारा बनेगा SI बराबर आया 8 8 16, ठीक है। CI बनाना है, मतलब जितना नीचे का मटेरियल है, ये वाला और ये वाला, तीनों को जोड़ देंगे तो 8 8 16 1 17। तो CI बराबर आया हमारा 17 यूनिट, आया ना। जैसे कि हमने इसमें भी आपको बताया था, ये 8 8 16 हो गया और ये हो गया 17। अब ये 17 हो गया, तो देखो CI माइनस SI हम करते हैं, तो 17 माइनस 16 यानी कि 1 यूनिट आ गया। हमको 17 यूनिट का मान यहाँ दिया हुआ है, जैसे हमने यहाँ किया था, फिर हम वही कर देंगे। और ये हमारा दिया हुआ है क्या, प्रिंसिपल दिया हुआ है 64, प्रिंसिपल निकाल देंगे, ठीक है। अब जैसे हमको अमाउंट निकालना है, तो अमाउंट के लिए आपको फार्मूला ही पता है, अमाउंट इक्वल टू होता है प्रिंसिपल प्लस CI। तो प्रिंसिपल हमारा आया 64, इसका आया 17, तो 81 आ गया ना। तो इस प्रकार से अमाउंट भी हम इसमें 81 में गुणा करके निकाल सकते हैं, जैसे, ठीक है। जहां भी समझ में ना आए पूछ सकते हैं, आगे देखिएगा, हम आगे अगले सवाल में अन्य ट्रिक को लेके आएंगे। ये हमारी पहली ट्रिक थी कि किस प्रकार से हम इसको सॉल्व करना है, बहुत ही आसान था। ट्री मेथड हर जगह लागू हो जाती है, तो ट्री मेथड को अपन आसानी से करेंगे, समझ के करेंगे। क्या किया था हमने, इस 8 को 8 8, चूंकि 2 वर्ष दिया हुआ था तो 8 8 64 हो गया, ठीक है। फिर 1/8 1/8 8 आ गया, इसका 8 आ गया, ये इसका, फिर इसका भी 1/8, क्योंकि दूसरे वर्ष के लिए निकालना है, दोनों वर्षों के लिए। तो 1/8 का 8 का 1/8 1 आ गया, तो 8 8 8 1, ये पूरा CI हो गया, और 8 8 ये दोनों जुड़ गए। ये जो एक लाइन से रहते हैं और भी आएंगे, 2 साल 3 साल 4 साल जितना भी बढ़ेगा, तो ये कहलाता है क्या, SI कहलाता है। और नीचे इसके नीचे जितना टोटल करते हैं वो कहलाता है CI, ठीक है। दोनों के बीच का अंतर हमारा 1 यूनिट आया था, 1 यूनिट का मान हम CI के उसमें से निकाले थे, 1 यूनिट 0.4 आया था, तो उसको हम इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है ना।
बी कंटिन्यू।